किसी भी बच्चे को जन्म देना कोई आसान बात नहीं है और ये आप किसी भी माँ से पूछ सकते हैं। लेकिन अगर जानवरों की बात की जाए तो शायद इंसानों के लिए जन्म देना काफी आसान है, जिनका शरीर कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके से बना हुआ है, उससे लेकर के इन रोडेंट्स तक जिनके शरीर के ऊपर कांटे लगे होते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही अजीब और हैरान कर देने वाले तरीकों के बारे में जानेंगे जिनकी मदद से जानवर अपने बच्चों को जन्म देते हैं। कोलोसल कीवीज। न्यूजीलैंड की कीवी बर्ड बाकी सारे पक्षियों से काफी अलग है। ये उड़ नहीं सकती और जमीन पर रहती है। साथ ही एक अंडा बनाने के लिए 30 दिन लगाती है, लेकिन इसका अंडा कोई आम अंडा नहीं होता। ये कीवी अपने शरीर के हिसाब से धरती पर सबसे बड़ा अंडा देने के लिए जानी जाती है। केवल एक अंडा उसके शरीर का लगभग 25% हिस्सा ले लेता है। इसका मतलब हुआ कि एक इंसानी माँ अपने 4 साल के बच्चे को जन्म दे रही है। इसकी भी माँ के शरीर के अंग इतने ज्यादा दब जाते हैं कि अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में ये खाना भी नहीं खा पाते। लेकिन एक बारी जब ये अंडा बाहर आ जाता है तो जो कीवी का बच्चा पैदा होता है वो पूरी तरह से डेवलप हुआ होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बार जब ये अंडा टूटता है तो ये बच्चा बिल्कुल पक्षी बनकर बाहर आता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये बच्चे इस तरह इसीलिए पैदा होते हैं ताकि ये जैसे ही पैदा हों शिकारियों से बचकर भागने के लिए तैयार हों। लेकिन सोचिए उस बेचारे पक्षी का क्या, जो कि अभी सिर्फ पैदा ही हुआ है, लेकिन उसको शिकारियों से बचना पड़ रहा है। शायद इस पक्षी के लिए ना उड़ पाना कुछ ज्यादा ही बुरा साबित हो रहा है। दर्दनाक पॉर्क्यूपाइंस। जानवरों के लिए सिर्फ बच्चे का साइज ही दिक्कत नहीं करता। जरा पॉर्क्यूपाइंस को ही देख लीजिए। ये विशाल रोडेंट्स अपने शरीर पर लगे कांटों की वजह से जाने जाते हैं। इनके शरीर पर मौजूद हर कांटे के ऊपर लगभग 800 छोटे छोटे कांटे मौजूद होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा दर्दनाक होते हैं और जिन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि ये कांटे शिकारियों को दूर रखने में बहुत काम आते हैं, लेकिन आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि आखिर इनकी माँ ऐसे कांटे वाले बच्चों को जन्म कैसे देती होगी। तो आखिर एक पॉर्क्यूपाइन माँ जो होती है वो अपने बच्चे के कांटों से बिना जख्मी हुए उन्हें जन्म देती कैसे है, बताता हूँ। एक पॉर्क्यूपाइन बच्चे को पॉर्क्यूपाइड बोला जाता है और इनके शरीर के ऊपर भी बचपन से ही कांटे होते हैं। लेकिन जब ये पैदा होते हैं तो इनके कांटे पंख जितने मुलायम होते हैं। लेकिन जब ये बच्चे माँ की कोख से बाहर आते हैं तो इनके कांटों पर जब हवा लगती है ना तो वो हार्ड हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब इनकी माँ इन्हें जन्म दे रही होती है तो अगर ये गलती से उल्टी तरफ से बाहर आएंगे तो इनके यही कांटे इनकी माँ की कोख के अंदर ही घुसे रह जाएंगे। तो देखा आपने, एक बच्चे का जन्म देना माँ के लिए कितनी परेशानी का सबब बन सकता है। विशाल जिराफ। कांटों वाले बच्चे या फिर बहुत बड़े साइज वाले बच्चे ही सिर्फ अपनी माँ को दर्द नहीं देते। एक जिराफ माँ उसको इसके साथ अपने लंबे होने के साइड इफेक्ट को भी देखना पड़ता है। ये मशहूर लंबी गर्दन वाला जानवर जो कि 20 फीट तक लंबे हो सकते हैं, ज्यादातर अपने बच्चों को जन्म खड़े होकर ही देता है। ये अपने बच्चे को पेट में 15 महीने तक रखने के बाद उसको कुछ 220 LBS तक भारी होने के बाद अपने बर्थ कनाल से पैर और सर के बल जन्म देते हैं। अब ये प्रेग्नेंट माँ जमीन से कुछ 6 फीट की ऊंचाई पर होती है। इसका मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो सीधा जमीन पर गिरता है। किसी भी पैदा हुए बच्चे का जमीन पर गिरना बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन जिराफ के लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। ये इस बच्चे को बचाने का काम करती है, क्योंकि अगर जिराफ बैठकर अपने बच्चे को जन्म देगी तो उसका बच्चा दबकर भी मर सकता है और खड़े होकर जन्म देना इसी चीज से बच्चे को बचाता है। इसका मतलब यही है कि एवोल्यूशन में जिराफ को लंबी गर्दन के साथ थोड़ा सा दिमाग भी मिला है। खतरनाक छोटे मगरमच्छ। जब भी आप किसी ऐसे जानवर के बारे में सुनते हैं जो अंडे देता है तो शायद आपके दिमाग में भी कोई पक्षी ही आता होगा, लेकिन सिर्फ पक्षी ही अंडे नहीं देते, बहुत सारे रेप्टाइल्स भी अंडे देते हैं। देखने में तो ये मांस के भूखे रेप्टाइल्स जैसे कि अफ्रीकन छोटे मगरमच्छ, जो कि देखने में जानलेवा लगते हैं, जब अपने बच्चों की बात आती है तो बहुत ही कोमल होते हैं। ये नदियों के किनारों पर अपना घोंसला बनाते हैं, जहां पर वो एक ही बारी में 10 अंडे देते हैं। ये अपने बच्चे को जन्म नदी के किनारे सबसे छुपाकर इसलिए देते हैं ताकि उनको कोई भी खतरा ना आए और वो पानी के बहाव से भी बचे रहें। 3 महीने तक इनकी माँ इन बच्चों का खूब ध्यान रखती है और जब ये मगरमच्छ अपने अंडे से बाहर आने लगते हैं तब सबसे ज्यादा अजीब चीज होती है, इनकी माँ इन बच्चों को अपने मुंह में रखकर पानी में लेकर जाती है। सिर्फ यही नहीं, वो अपने बच्चों के शरीर के ऊपर से अंडे के छिलके को उतारने में भी मदद करती है, वो भी अपने दांतों से। एक ऐसे जानवर के लिए जो कि बिना किसी दिक्कत के अपने शिकार की चमड़ी उधेड़ सकता है और एक बारी में 3500 पाउंड पर स्क्वायर इंच का चक मार सकता है, उसके लिए ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा कंट्रोल की जरूरत होती होगी, क्योंकि अगर माँ से जरा सी भी गलती हुई ना तो वो अपने बच्चे की जान भी ले सकती है और कोई भी माँ खाने में अपने बच्चे को खाना पसंद नहीं करेगी।
लाल केकड़े। हर साल क्रिसमस आइलैंड पर हजारों की तादाद में केकड़े आते हैं और इस जगह पर सबसे बड़ी मास बर्थिंग होती है। देखने में नज़ारा इतना खूबसूरत होता है जैसे सड़क पूरी लाल रंग से ढकी हो, लेकिन इससे भी ज़्यादा अनोखा है इनका बच्चों को जन्म देने का तरीका। मैटिंग के बाद केकड़ों में से महिलाएं कुछ 1 लाख अंडे बनाती हैं और उनको अपने शरीर के साथ चिपका कर रखती हैं। उसके बाद ये इस आइलैंड की कोस्ट लाइन पर 2 हफ्ते तक रुकती हैं। जब सही समय आता है तो ये फीमेल केकड़े पानी के अंदर इन अंडों को हिलाकर अपने शरीर से उतार देते हैं। जैसे अंडे पानी में जाते हैं, इनमें से बच्चे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और तैरने लग जाते हैं। इसके बाद माओ का काम खत्म हो जाता है। देखने में शायद आपको भी लग रहा होगा कि ये अपने बच्चों को ऐसे कैसे छोड़ सकती है, लेकिन इस प्रोसेस को सर्वाइवल द फिटेस्ट कहा जाता है। हालांकि इनमें से बहुत सारे अंडे तो पानी के बहाव में बह जाते हैं या फिर मछलियों द्वारा खाए जाते हैं, लेकिन इनमें से जो बच जाते हैं वो फिर तैरकर आइलैंड पर वापस आ जाते हैं। जब ये सारे छोटे छोटे 5 mm के बच्चे आइलैंड पर आते हैं, वहां इनका एक झुंड सा बन जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने कोई कारपेट बिछाया हो। कई लोगों को ये नज़ारा देखने में अजीब लगेगा और कई लोगों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अब ये तो आपके नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है भाई। बावले कंगारू। ऑस्ट्रेलिया के कंगारू अजीब तरह से बच्चे पैदा करने के तरीकों की वजह से बहुत ही मशहूर हैं, लेकिन इनका सिर्फ अपने बच्चे को पेट पर बने पाउच में पैदा करने से भी ज़्यादा अजीब एक और चीज़ है। 33 दिन के जेस्टेशन पीरियड के बाद एक जेली जैसा छोटा सा कंगारू अपनी माँ के यूट्रस से बाहर आ जाता है। ये इतना छोटा होता है कि ना इसके कोई हाथ होते हैं और ना ही पैर और ना ही ये सुन और देख सकता है, लेकिन फिर भी ये छोटा सा जीव अपनी माँ के शरीर के ऊपर चढ़कर उसके पेट पर बने पाउच में आ जाता है। भले ही आप लोगों को ये देखने पर एक आम पॉकेट लग रही होगी, लेकिन असलियत में ये इन बच्चों के लिए किसी भी कमरे से कम नहीं है। एक बार ये छोटा सा बच्चा जब पाउच के अंदर घुस जाता है, तब ये खुद को अपनी माँ के टेट से जोड़ लेता है और ये 6 महीने तक डेवलप होता रहता है। उसके बाद ही वहां से बाहर आता है। कंगारू एक बारी में 3 बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन तब जब वो एक दूसरे से उम्र में अलग हों। ये एक को अपने पाउच में रख सकते हैं, दूसरे को अपने यूट्रस में और तीसरा जमीन पर जब वो बड़ा हो चुका हो। कंगारू माँ का शरीर काफी समझदार है, क्योंकि जब तक इनके पाउच में से एक बच्चा बाहर नहीं आता तब तक ये दूसरा बच्चा पैदा करना शुरू नहीं करती। लेकिन सोचिए, अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा ही आलसी हुआ और वो उसमें से बाहर आया ही नहीं, तो ये क्या करेंगे? लगता है फिर वो अपनी माँ के पाउच में ही घर बना लेगा। अजीब शुगर ग्लाइडर। दुनिया में कंगारू जैसा ही एक और जानवर भी है जो कि पाउच में बच्चे को जन्म देता है, लेकिन ये जानवर कुछ ज्यादा ही क्यूट है। ये हाथ जितना बड़ा जानवर शुगर ग्लाइडर एक मार्सुपियल है, जिसके शरीर पर एक्स्ट्रा चमड़ी दी होती है जो कि उसको एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़कर जाने में मदद करती है। लेकिन इनके बारे में सबसे अजीब चीज है इनका जन्म देने का तरीका। 16 दिन के जेस्टेशन पीरियड के बाद ये छोटे छोटे गुलाबी रंग के प्राणी पैदा होते हैं जो कि कुछ 0.2 इंच लंबे होते हैं, बिल्कुल कंगारू की तरह। ये बच्चे भी अंडर डेवलप पैदा होते हैं, जिनकी ना आंखें होती हैं और ना ही कान। ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी माँ के पाउच की तरफ जाते हैं, जो कि सौभाग्य से इनसे सिर्फ 5 ही मिनट की दूरी पर होते हैं। और अपने बच्चे की मदद करने के लिए इनकी माँ अपने शरीर पर थूक लगा देती है ताकि इनका बच्चा इनके शरीर से आराम से चिपक कर ऊपर आ जाए। एक बार जब ये बच्चा अपनी माँ के पाउच में चला जाता है तो वहां पर ये 70 दिनों तक मैच्योर होता है। ये छोटा सा पाउच माँ को आराम से चलने और खाना ढूंढने में मदद करता है और इनके बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसके बाद जब ये शुगर ग्लाइडर बड़ा हो जाता है तो ये इंडिपेंडेंट होने के लिए बस अपने हाथ और पैर फैलाकर छूमंतर हो जाता है। हैरान कर देने वाले स्नेल्स। अफ्रीका के लैंड स्नेल शायद दुनिया के सबसे धीमी गति वाले जानवर होंगे, लेकिन बच्चे पैदा करने के मामले में ये सबसे ज्यादा तेज हैं। ये विशाल स्नेल्स असल में हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, जिसका मतलब है कि इनके अंदर दोनों मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जिससे कि ये जानवर अंडे दे सकते हैं। मैटिंग के 2 से 3 हफ्तों के बाद प्रेग्नेंट स्नेल अंडे दे देती है और ये इनको अपने बॉडी के जेनिटल पोर से बाहर निकालती है। ये एक छोटी सी ट्यूब होती है जो कि स्नेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी होती है, लेकिन अजीब बात तो यह है कि ये इसके मुंह के बिल्कुल पास होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसका मुंह, आंखें और ये ट्यूब इतनी पास होती है कि ये खुद को अंडे देते हुए देख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। ये एक ही बार में लगभग 500 अंडे देते हैं और ये शैतान जानवर हर 2 से 3 महीने में रिप्रोड्यूस करते हैं। जिस रफ्तार से ये बच्चे पैदा कर रहे हैं ना, मुझे तो लगता है कि ये जल्दी ही पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही क्यूट होते हैं।
बकरी और उनके बच्चे। हालांकि बाकी जानवरों के मुकाबले बकरियों का चेहरा थोड़ा अजीब सा होता है, लेकिन ये इनकी सबसे अजीब चीज नहीं है। इनकी सबसे अजीब चीज है इनके जन्म देने का तरीका। बकरियों के बच्चों को किड्स कहा जाता है, जो कि अपनी माँ की कोख में 5 महीनों तक रहते हैं और उसके बाद दुनिया में आते हैं। जैसे ही माँ बकरी लेबर में जाती है, उसके शरीर में एक बुलबुला सा निकलता है। ये है एमनियोटिक मेम्ब्रेन, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड से भरा होता है। शायद देखने में आपको ऐसा लग रहा हो कि ये किसी हॉरर मूवी का प्रॉप है, लेकिन असलियत में ये बुलबुला बच्चे के आसपास तब तक रहता है जब तक बच्चा गर्भ से बाहर ना आ जाए। गर्भ से बाहर आने के बाद बच्चे की माँ अपने बच्चे को चाटना शुरू कर देती है और इस सैक को खाना शुरू कर देती है। हाँ, मुझे पता है आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये भी कोई खाना खाने का समय है, लेकिन सच में माँ को ये करना पड़ता है इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए कि उसका बच्चा सही से सांस ले पा रहा है। हालांकि अंत में दोनों माँ और बच्चा खुश होते हैं, लेकिन शायद अब हमने इस चीज़ को एक अलग ही नाम दे दिया है, बबल बट। ध्यान रखने वाले पाइथन। पाइथन शायद दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से जाने जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिल के अच्छे नहीं है। ये अपने भाई बॉस की तरह बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बच्चे पैदा करते हैं। पाइथन असल में अंडे देते हैं। ये एक बार में कितने अंडे देते हैं वो तो अलग अलग तरह के पाइथन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर पाइथन बहुत बड़ा होता है तो वो एक ही बार में 100 अंडे भी दे सकता है। जहाँ ज़्यादातर जानवर अंडों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, पाइथन अपने अंडों के आसपास ही लिपट जाते हैं और उनको बचा कर रखते हैं। इस चीज़ को ब्रूडिंग कहा जाता है। अगर तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो ये माँ अपने अंडों को घेर लेती है और फिर अपनी मांसपेशियों की मदद से खाम पर रख जाती है, जिससे अंडे गर्म रहते हैं। माँ के शरीर से पैदा हुई गर्मी अंडों को गर्म रखती है, लेकिन किसी बाहर से देखने वाले इंसान को लगेगा जैसे कि ये हिचकी ले रही है। ये माँ इनको कुछ 60 दिनों तक देखती है, लेकिन जैसे ही अंडे टूटते हैं और इनमें से बेबी स्नेक, जिसको कि स्नेकटल भी कहा जाता है, वो बाहर आते हैं तो इनकी माँ इनको छोड़ देती है। लगता है इनको भी अपनी माँ का प्यार सिर्फ थोड़े समय के लिए मिलता है। असाधारण हाथी। एक हाथी के बच्चे को जन्म देने के लिए बहुत सारा समय और पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि धरती पर इस जानवर का गर्भ में रखने का समय सबसे लंबा होता है। इनको एक बच्चा पैदा करने के लिए 21 महीने लगते हैं और उसके बाद जब एक हाथी का बच्चा जन्म लेता है तो वो करीब 200 LBS का होता है। ये एक इंसान के बच्चे से 30 गुना ज्यादा वजन होता है। लेकिन हाथी का बच्चा सिर्फ बड़ा ही नहीं होता, उनको जन्म देने का तरीका भी बहुत ही अजीब होता है। जब एक गर्भवती हाथी लेबर में जाता है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, इसके शरीर से एक एमनियोटिक सैक बाहर आता है, जो कि एक गुब्बारे जैसा दिखता है। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह एक बकरी का एमनियोटिक सैक होता है, बस ये कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। एक बारी जब बच्चा दुनिया में आ जाता है तो उसकी माँ इस गुब्बारे को फूंक मारकर और रगड़ कर उतार देती है ताकि बच्चा हिल जाए और सांस ले पाए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये माँ अपने झुंड के साथ होती है तो आसपास मौजूद बाकी के हाथी भी इस बच्चे को घेर लेते हैं, जो कि इनके अंदर की अच्छी भावनाएं और बच्चे को बचाने की भावना को दर्शाता है। अगर आप इस माँ और उसके बच्चों के साथ भिड़ना चाहते हैं तो आपको शायद शेरों के झुंड को लेकर आना पड़ेगा भाई। क्या ऊपर बताए गए अलग अलग जन्म देने के तरीकों में से किसी ने भी आपके होश उड़ाए या फिर आपको चौंका कर रख दिया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।